सो यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 में पहला बात हम लोग सीखते हैं कि जो ओनर है उसका रिस्क है। कल को गुड्स चोरी होता है, जलता है, खराब होता है, ओनर का रिस्क। भैया सेलर का दुकान में रखा हुआ है लेकिन हम खरीद लिए, हम सेलर के पास पकड़ा कर आए हैं, ओनर कौन? हम है ना, बायर है ना, बायर का रिस्क। सेलर का दुकान में आग लग जाता है, बायर केस करके सामान ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। आगे बढ़ते हैं। भैया कब ओनर कौन है कैसे पता चलेगा? ये देखकर कि प्रॉपर्टी इन गुड्स ओनरशिप पास कब हुआ। इन केस ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, वो पास कब होता है? जब गुड्स को अलग कर दिया जाए। जैसे कि 100 केजी बोरा आटा का था, उसमें से 10 केजी अलग कर दिए। व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स कि द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है। इंटेंशन ऑफ पार्टीज देखा जाता है। इंटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इरादा। पार्टीज का इरादा क्या है? इरादा कहां से देखते हैं? टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, पार्टीज का लक्षण, हरकत, कंडक्ट से और माहौल से, सर्कमस्टेंसेस से। अब अलग अलग केसेस में आए। सबसे पहले स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स के बारे में सीखें। इसमें पहला पॉइंट सीखें कि मानिए एक गुड है जो कि डिलीवरेबल स्टेट में है। हम लोग दुकान जाते हैं, दुकान से लेस का चिप्स लेते हैं। लेस का चिप्स को कुछ करना होता है, फाड़ के दे दिए, वो डिलीवरेबल स्टेट में है ना। उसमें क्या होता है? अगर बायर एग्री किया कि हाँ हम खरीदेंगे, सेलर एग्री किया कि हम हाँ बेचेंगे, ओनरशिप ट्रांसफर। भैया हमको अभी तक लेस का पैकेट हाथ में दिया नहीं, फर्क नहीं पड़ता। भैया हम लेस का पैसा दिए नहीं, फर्क नहीं पड़ता, दोनों रेडी है ना। अब तुम उस लेस का ओनर हो चुका है। अगर सेलर वो लेस किसी और को दे दे तुम उससे छीन सकता है, क्योंकि तुम उसका क्या है? ओनर है। अच्छा, कभी कभी गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि इन केस ऑफ लैपटॉप, उस लैपटॉप खरीद लिया लेकिन उससे सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ाए। हम रेडी, तुम रेडी, लैपटॉप रेडी, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुआ? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट राइट नाउ। उसको डिलीवरी देने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर चढ़ाना होगा। जैसे ही सॉफ्टवेयर चढ़ा, पॉइंट नंबर 1, दैट थिंग इज डन। वो क्या करना था? सॉफ्टवेयर चढ़ाना था। पॉइंट नंबर 2, बायर हैज नोटिस। जैसे ये दोनों चीज हुआ, क्या हो जाएगा? ओनरशिप ट्रांसफर माना जाएगा। और लास्ट में कभी कभी ना गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना होता है। इन केस ऑफ मीट, तो उसमें क्या होता है? प्रॉपर्टी कब तक पास नहीं किया जाएगा? जब तक उसका वेट ना किया जाए, दूसरा बायर को नोटिस ना दे दिया जाए कितना का प्राइस है। कैसे वेट किया? अच्छा, वेट किसका होता है? मीट का वेट होता है। कपड़ा क्या होता है? वेट होता है कपड़ा का, मेजर होता है ना। ठीक है। अच्छा, बल्ब का वेट होता है, मेजर होता है, क्या होता है उसका? टेस्ट किया जाता है ना। तो हर चीज में अलग अलग टर्म का इस्तेमाल होता है। डरना नहीं है, ये सारे टर्म का मतलब एक ही है कि सेलर हैज टू डू समथिंग टू असर्टेन द प्राइस। सेलर को दाम बतलाने के लिए ना कुछ करना पड़ेगा, तभी वो दाम बता सकता है। मीट को वजन के बिना बता सकते तुमको कितना का मीट दे रहे हैं? नहीं ना। दैट सिमिलरली क्लियर है यहां तक? अच्छा, गुड्स अगर अनअसर्टेन्ड है तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? जैसे ही गुड्स असर्टेन हो जाए। 100 केजी से तेरा 10 केजी अलग हुआ, माल तेरा हो चुका है भाई। क्लियर है? नेक्स्ट, गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन डिलीवरेबल। ये क्या बोल रहे हैं? बोला कि रूल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का अनअसर्टेन गुड्स में क्या है। अरे कितना बार बात करेंगे, हम लोग को पता है। पहला, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। मानो तुम लोग एक दुकान में गया, तुम लोग बोला कि तुम लोग को आलू दम बनाने के लिए आलू चाहिए, याद है? तो तुम लोग को सेलर क्या किया? एक टोकरी पकड़ाया और बोला कि आप अपने हिसाब से आलू डाल दीजिए। बहुत सारा आलू था। वो जो बहुत सारा आलू है वो क्या है? अनअसर्टेन गुड्स। उसमें से तुम लोग अपना आलू अलग करके दे दिया, असर्टेन हो गया, तो क्या भैया हम उसके ओनर हो गए हैं? हाँ। अच्छा, हो सकता है सेलर स्वयं अलग करे, तो उस केस में भी तो वो अलग हो रहा है ना, तुम ओनर हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होना है? अनअसर्टेन से असर्टेन होना है, तुम ओनर हो जाता है। अच्छा भैया, हमको कैसे पता चलेगा कि अलग हमको करना है? वो तुमको टोकरी दे रहा है ना, ये दर्शाता है, ये इंप्लाई करता है कि तुमको अलग करना है। क्लियर है? समझ गया बात को? एक बार रीड करते हैं। सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन के केस में अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है एंड अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड है, यानी कि अलग करके रख दिया गया है अनकंडीशनली। अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब अलग करना। याद करो, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे, उसमें क्या करते थे? जो प्रॉफिट आता था उसमें से उन लोग का ओनर का पैसा अलग कर देते थे, राइट? उसी तरीके से यहाँ पे अलग कर दिया गया और अनकंडीशनली अलग किया गया।
अब हम आलू अलग कर दिए और तुमको बोल रहे 5 मिनट रुके वजन करके देंगे, अभी तो कंडीशनली अप्रोप्रिएटेड है ना, वजन करना बाकी है ना, तो ये कंडीशनली अप्रोप्रिएटेड है। अनकंडीशनली कब होगा, उसको प्लास्टिक में डाल के आगे बढ़ा दिया वेट उठ करके, तब वो अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट माना जाएगा। अच्छा, ये सेलर भी कर सकता है, ये बायर भी कर सकता है। बायर को करने के लिए क्या चाहिए होगा, सेलर का मंजूरी, सीधा दुकान का सामान तुम छू रहा उससे पूछेगा नहीं। सिमिलरली सेलर करेगा तो बायर से पूछेगा क्या चाहिए आपको, तो यहाँ पे ये एसेंट वर्ड वही लिखने के लिए बताया है, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एसेंट एक्सप्रेस हो सकता है, यानी कि सेलर बोल सकता है कि सर आप अपना आलू अलग कर लीजिए, या फिर टोकरी आगे करके इम्प्लाइड हो सकता है, समझ में आना चाहिए कि हमको आलू अलग करना है। तो ये एक एग्जाम्पल में ये पूरा का पूरा पॉइंट कवर हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा डिलीवरी टू द कैरियर। कैरियर का मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट। कैरियर मतलब ट्रांसपोर्ट। सेलर जब गुड्स व्हेन द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर या फिर कैरियर या फिर बेली, पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ही इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड। इसको समझने के लिए ना तुम लोग को एक अलग कॉन्सेप्ट समझना होगा। एक कहानी को ध्यान से सुनो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर अभी नहीं समझेगा तो आगे कभी नहीं समझ पाएगा लाइफ में, ठीक है। ये क्या है? ये कार है, ये ट्रक है, ठीक है। और ये ट्रक में कौन है? ड्राइवर है। अभी क्या हो रहा है, बात को समझो। हम लोग हैं सेलर और माल किसको भेज रहे हैं? लॉ क्या बोलता है पता है? जैसे हम माल ट्रक में चढ़ाएं, ये अलग बंदा है जिसको क्या बोल रहे हैं? कैरियर। जैसे सेलर सामान ट्रक में चढ़ाया, सेलर चिंता फ्री हो गया, ये माना जाएगा कि अब ये माल किसका है। यानी कि रास्ता में ट्रक को कुछ होता है तो कौन समझेगा? बायर। भैया ये तो गलत बात है, रास्ता में ट्रक अगर टूट जाता है तो बायर का नुकसान। नुकसान क्यों? बायर कैरियर पे केस करेगा। सेलर, मानो हम लोग का कोल का काम है, हम लोग है BCCL, ठीक है। कोयला का यूज किसको आता है? मानो आ रहा है JBVNL, क्या हुआ ये? झारखंड बिजली विभाग निगम लिमिटेड, ठीक है। उन लोगों को कोयला का जरूरत पड़ता है और ये कैरियर है मानो DTDC। हालांकि वो लोग ये काम नहीं करता है, फिर भी मान लो वो लोग हैं, ठीक है। BCCL माल DTDC के ऊपर चढ़ाया और JBVNL का माल हो चुका है। रास्ता में माल चोरी होता है, कौन समझेगा? JBVNL। वो लोग कैसे समझेगा? वो लोग DTDC पे केस करेगा, BCCL पे कोई केस होगा? नहीं होगा। ये घूम फिर के बता रहा है। क्या अब सीखे हम लोग? सेलर जैसे ही माल कैरियर का गाड़ी में चढ़ाता है, माल बायर का हो जाता है, ओनरशिप बायर का हो जाता है। कल को माल को कुछ भी होगा, बायर समझेगा, कैरियर समझेगा, सेलर नहीं समझेगा। क्लियर है? ये कौन सा जिंदगी है? आम जिंदगी। अब कौन सा जिंदगी सीखेंगे? मेंटोस। मेंटोस जिंदगी क्या बोलता है पता है? एक कॉन्सेप्ट ले आया, राइट ऑफ डिस्पोजल। होता क्या था? BCCL माल चढ़ा दिया और JBVNL जो है वो पैसा दे ही नहीं रहा। BCCL का तो नुकसान है, BCCL यहां से माल चढ़ा रहा है, JBVNL बोला चढ़ा ना, हम दे देंगे और नहीं देता। ये तो गलत हो रहा है। तो BCCL बोला हम ना क्या करेंगे, हम रिजर्व करना चाहेंगे राइट ऑफ डिस्पोजल। इसमें क्या होगा कि सेलर एक कंडीशन रखेगा, एक शर्त रखेगा, और जब तक वो शर्त पूरा नहीं होगा ना, ड्राइवर माल उतारेगा नहीं बायर के पास। हम अभी तक क्या हो रहा था? माल जैसे ट्रक में चढ़ाए, माल किसका? बायर का। अब क्या हो गया? जब तक पैसा नहीं मिलेगा, माल किसका? सेलर का। जब बायर, हम बोल दिए ड्राइवर माल उसको तब तक मत देना जब तक तेरे को पैसा नहीं मिलेगा। तो जब तक अब बायर ड्राइवर को पैसा नहीं मिलेगा, माल किसका जिम्मेदारी पे? ओनर कौन है? सेलर ही रहेगा। तो ये जनरल रूल का ऑपोजिट हो गया। रिजर्व करना राइट ऑफ डिस्पोजल को क्या बोलते हैं? वो हक रख लेना कि हम अब जो जनरल रूल है उससे विपरीत चलेंगे। जनरल रूल है कि जैसे ही कैरियर को माल मिलता है उसका ओनर बायर हो जाता है, ड्राइवर बायर का बात सुनता है। लेकिन अगर हम रिजर्व कर लेंगे ना राइट ऑफ डिस्पोजल को, तो ड्राइवर मेरा बात सुनेगा कब तक?
जब तक जो कंडीशन हम रखे हैं वो फुलफिल ना हो। हम क्या कंडीशन रखे थे? पैसा मिलेगा, माल दे देना, और कोई भी कंडीशन रखा जा सकता है। यहाँ तक हम ये बोल सकते हैं कि वो एक, बहुत सारे मूवीज में देखा होगा तुम लोग, एक फटा हुआ नोट को दिखाता है, वो लोग फटा हुआ नोट को ड्राइवर को देता है, और वो ड्राइवर जब मैच करता है तब ओनरशिप ट्रांसफर होता है। किस केस में होता है ये? अक्सर स्मगलिंग के केस में। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? ओके, तो यहां पे अब तुम लोग क्लियर कर पाएगा कि सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर और कैरियर और बेली क्या होता है हम समझा चुके हैं। पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर कम्स टू एन एंड। ठीक है, लेकिन ये बात होना चाहिए कि राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं किए थे। अगर राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व होगा तो क्या अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड माना जाएगा? नहीं, कंडीशन तो है, पैसा मिलेगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगा। क्लियर है सबको? समझ आ रहा है बात? जैसे कि देखो, रेलवे पार्सल में हम लोग को क्या मिलता है? बिल ऑफ लीडिंग, माल चढ़ाने पे, और वो जिसके नाम पर होता है उसको हम ये वाला बिल भेज देते हैं। अब जब ट्रेन वहां पे पहुंचता है तो बायर वो वाला दिखाता है स्लिप और माल ले लेता है। मानो रास्ता में माल चोरी हो गया ट्रेन से, किसका जिम्मेदारी? बायर का। क्या सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया है? नहीं, तो बायर का जिम्मेदारी, क्योंकि ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाता है बायर को? जैसे ही माल इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन चल गया, जैसे ही माल कैरियर को डिलीवर हो गया। क्लियर है? दूसरा, एम एक ऑर्डर दिया बुक का मुंबई में एक सेलर को ऑर्डर दिया और बोला कि यार ये बुक ना कुरियर के द्वारा भेज दो। पेमेंट चेक के द्वारा हुआ, सेलर बुक भेज दिया, बुक ना रास्ता में खो गया, किसका जिम्मेदारी? बायर का। ठीक है, क्योंकि राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं किया था। समझ रहा बात को? इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, घूम फिर के क्या मेन बात आया? एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर अनसर्टेन गुड्स का है तो वो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड होना चाहिए। अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट मतलब बिना कंडीशन का अप्रोप्रिएट। राइट ऑफ डिस्पोजल के कारण क्या हो जाता है? कंडीशनली अप्रोप्रिएट हो जाता है, इसीलिए ओनर सेलर रहता है। अप्रोप्रिएशन सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर भी कर सकता है, बायर विद द एसेंट ऑफ सेलर भी कर सकता है, यानी कि टोकरी भी दिया जा सकता है और सेलर खुद भी अलग कर सकता है। एसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, और एसेंट अप्रोप्रिएशन से पहले भी दिया जा सकता है, बाद में भी। भैया ये क्या हुआ नहीं समझे? तुम लोग आलू खरीदने गया, आलू वाला को बोला 2 किलो आलू अलग कर दीजिए। आलू वाला पहले से एक रेडी थैला को दिखा दिया और तुमको बोला सर देखिए ना ये 2 किलो है, तुमको वेट करके दिखाया, ये एक बायर पैक करवा लिया लेकिन लिया नहीं अभी तुरंत, आप ये वाला ले लीजिए। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिफोर एसेंट, बिफोर अप्रोप्रिएशन मिला या आफ्टर अप्रोप्रिएशन मिला? अप्रोप्रिएट होने के बाद में मिल रहा है ना एसेंट, वो पहले से अलग था ना, उसके बाद ना परमिशन मिला। तो क्या लॉ बोलता है क्या ये वैलिड है? हाँ ये वैलिड है। देखो लॉ को ना एक एक बात बोलना होगा, नहीं तो वो लूपहोल निकाल के गेम किया जा सकता है। इसीलिए इतना कुछ डाला गया, सब कुछ रटने का नहीं है, बस ध्यान में रखना कि हाँ ये अलाउड है, काफ़ी है इतना। ठीक है, ये वो पॉइंट आया जो हम लोग कहाँ देख रहे थे इतना दिन से, सेल और रिटर्न बेसिस। याद आ रहा? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस क्या बोलता है ये? कि हम एक माल बायर को भेजे हैं और बायर को क्या दिए हैं? टाइम दिया कि बायर हफ्ता भर में खरीदना है तो क्या करो? हाँ करो, नहीं तो माल वापस कर दो। अगर हफ्ता भर में तेरा हाँ नहीं आया तो हम क्या मानेंगे? कि तुम माल खरीद लिया। ये पूरा टॉपिक हो गया, सेक्शन 24 पूरा हो गया। देखो माल कब बिका जाता है? व्हेन इज द प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू द बायर। अगर वो हफ्ता भर में हाँ बोल दे तो बिक गया। अच्छा मानो हम माल बेचे हैं, ठीक है, हम उसको एक कार भेजें और बोले हफ्ता भर में हाँ या ना बोल दो, और वो कार में ना पीछे में अपना नाम स्टिकर करवा लिया, ये क्या बोल रहा है? ओनरशिप ट्रांसफर। तुम करवा सकता है, स्टिकर नहीं खरीदेगा तो नहीं करवाएगा। अगर तुम स्टिकर लगवा लिया मतलब तुम खरीद ला, तो ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस। वो दिखा रहा है ना अपना अप्रूवल। अरे तुम कॉल करके हाँ बोलो या फिर कोई ऐसा एक्ट करो कि लगे कि तुम माल खरीदना चाहता है। स्टिकर लगवाना इज वन ऑफ दैट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अप्रूवल तो नहीं बताया लेकिन नोटिस दिए बिना रिजेक्शन का जो रीजनेबल टाइम था वो पार हो गया। जैसे हमारे केस में टाइम क्या था? 7 दिन। मानो बिना किसी टाइम का माल भेजे तो क्या टाइम होगा?
रीजनेबल टाइम, जहाँ कोई टाइम नहीं वहाँ रीजनेबल टाइम, जहाँ कोई प्लेस नहीं वहाँ रीजनेबल प्लेस, ठीक है। अच्छा, ही डज समथिंग टू द गुड विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। मानो तुमको हम माल बेचे और बोले कि अगर तुमको हाँ या ना एक हफ्ता में बोलना, 3 ही दिन बाद हम देख रहे कि वो गाड़ी कोई और चला रहा, हम तेरे से फ़ोन करके पूछे यार तुम गाड़ी किसको दे के रखा है, तुम बोला कि भैया हम ये वाला गाड़ी आगे बेच दिए, इसका मतलब तुम माल खरीद चुका है तभी ना आगे बेचा। तो ये 3 पॉइंट एक बार देख लो खाली तुम लोग फटाक से, तीनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट, इसमें हम लोग समझ गए ना ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है। एक टॉपिक है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। इसमें होता है कि माल तुमको बेचे हैं, खरीदना है तो पैसा दो, नहीं तो माल वापस करो। ये सिस्टम नहीं है कि उधार में लेंगे, ईएमआई में लेंगे, कुछ नहीं, पूरा पैसा दो नहीं तो माल वापस करो। यहाँ पे ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? जब पैसा मिल जाएगा। वही लाइन लिखा है, टर्म्स आर कंप्लाइड विथ, यानी कि जब पैसा मिल जाए। क्या इसको अब समझाना और ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, ये सिंपल सा था। राइट ऑफ डिस्पोजल, इसका तो तुम लोग किंग हो गया है। अनटिल सर्टेन कंडीशन आर फुलफिल्ड, हम लोग रिजर्व कर लिया राइट ऑफ डिस्पोजल को। तो क्या माना जाता है कब ओनरशिप ट्रांसफर होगा? अनटिल एंड अनलेस दैट कंडीशन इज फुलफिल्ड, ठीक है। तुम लोग एक काम करो, ये जो एनालिसिस है यहाँ पे, ये एनालिसिस पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो, ध्यान से सुनो। राइट ऑफ डिस्पोजल सबको समझ में आया? बोला कि हम लोग को बताना पड़ेगा ना कि हम राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व किए, बायर माल तेरा तब तक नहीं जब तक तुम पे नहीं करेगा, ये बात उसको बताना पड़ेगा। 2 ऐसा केस है जब हमको बताने का ज़रूरत नहीं है, ये मान लिया जाता है कि वो हम रिजर्व करके रखें, यानी कि ये 2 केसेस में हमेशा रिजर्व माना जाएगा। तुम नहीं रिजर्व कर रहे हैं ना तब बताना पड़ेगा। कौन सा 2 केस में? शिपिंग और रेलवे के द्वारा। जब माल भेजा जाता है किस चीज़ के द्वारा? शिप या रेलवे के द्वारा, तो पहली नज़र में प्राइमा फेसी ये मान लिया जाएगा, यानी कि डीम्ड माना जाएगा कि हम राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करके रखे हैं। अब समझ आया? ट्रक के केस में बताना पड़ेगा, छोटा हाथी से भेज रहे हैं, वो छोटा वाला ऑटो होता है उससे भेज रहे हैं, बताना पड़ेगा। लेकिन रेलवे और शिप में नहीं बताना पड़ेगा, वो माना जाएगा सेलर रिजर्व करके रखा है। जब तक कैरेज या बिल ऑफ लीडिंग का नहीं दिखा के पेमेंट हो जाता है तब तक वो किसका माल होगा? सेलर का माल होगा। दूसरा पॉइंट, जब सेलर बायर पे एक बिल ड्रॉ करके दिया, ठीक है, कि हाँ भाई तुम साइन करके वापस करो, क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में? सेलर बिल बनाता है, बायर को देता है, बायर क्या करता है? साइन करता है। मानो बायर बोला हम साइन नहीं करेंगे और माल को रिजेक्ट कर दिया, लॉ बोलता है कि अगर तुम माल को रिजेक्ट कर रहा है, बिल ऑफ लीडिंग भी साथ में वापस भेजना होगा। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज हम दिए थे प्लस क्या दिए थे उसको? बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसीट, दोनों वापस करो, तुम कुछ भी नहीं रख सकते, लॉ ये बोलता है। और अगर भैया जानबूझ के रख लिया तो क्या ओनरशिप पास माना जाएगा? लॉ बोला नहीं। होता क्या है, हम बिल बना के किसको देंगे? जो मेरा ड्राइवर है ट्रेन का, बोलेंगे ना कि भाई उसको माल देगा ना तो बिल साइन करा लेना। और बिल ऑफ लीडिंग हमको कौन देगा? ट्रेन देगा। ये वाला बिल ऑफ लीडिंग का फोटो खींच के हम उसको भेज दिए, अब ये वाला बिल ऑफ लीडिंग वो दिखाएगा, उसको माल मिल जाएगा। लेकिन हम एक और कंडीशन रखें, क्या? बिल को साइन करना पड़ेगा। अब वो बोल रहा है कि हम बिल को साइन नहीं करेंगे, और हम बोले कि ठीक है मेरा बिल ऑफ लीडिंग जो है माल के उसके साथ देकर भेज दो। वो बोला नहीं, हम इसको रिटेन करके रखेंगे, तेरे ड्राइवर को बुद्धू बनाएंगे और हमसे माल ले लेंगे। लॉ बोलता है नहीं बना सकता तुम बुद्धू, तुमको दोनों चीज़ वापस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? समझ आया ना बात? यही बात यहाँ पे बोला है। अब दोनों पॉइंट को रीड करो, यहाँ से यहाँ तक रीड करो, क्लियर होगा। आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक बात बताओ, अपना राशन का दुकान किसका था? शामिल। तेरा क्या चीज़ का दुकान है? अब तुम बताओ, राशन का दुकान में हम तेरा सामान खरीदने आए और तुमसे हम 10 केजी आटा खरीदें, सुन रहा है ना, और तुम 10 केजी आटा अलग करके रख दिया। हम बोले कि तुम इसको रखो, हम 10 मिनट में आगे से शॉपिंग करके आते हैं, और इन द मीन टाइम वो आटा का थैला चोरी हो गया। किसका जिम्मेदारी? शामिल का या मेरा? तेरा जिम्मेदारी। क्यों? हम बोले थे रखने के लिए और तुम अच्छा से नहीं रख पाया इसीलिए। कोई और जवाब?
ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? आटा अलग करके मेरा रख दिया है बायर का, क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया था। ठीक है, इसी कहानी को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। ये आटा अलग कर रहा था, अलग करके रख दिया, और हम बोले कि ठीक है भाई दे हमको। ये बोला भैया 5 मिनट में घूम के आइए ना, आपका एक और सामान है वो भी निकाल देते हैं। हम 5 मिनट में घूम के आए, देखे चोरी हो गया। किसका गलती है, किसका जिम्मेदार है? सेलर का। क्यों? वाह, तुम लोग का आंसर कितना अच्छा है। पिछले बार का रीजन तुम लोग दिया कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया था इसीलिए, और यहाँ पे तुम लोग बोल रहे क्योंकि सेलर डिलीवरी को डिले कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। देखो घूम फिर के ये टॉपिक आता है डिले ऑफ डिलीवरी। किसका फॉल्ट है? पिछला केस में हम इसको बोले कि तुम रख हम आते हैं। कौन बोला? बायर बोला। किसका गलती से डिलीवरी डिले हुआ? बायर का फॉल्ट से डिलीवरी डिले हुआ। तो कौन लॉस बियर करेगा? बायर। ओनर कौन है? बायर है। यहां दिक्कत नहीं हुआ था, इसीलिए तुम लोग ओनरशिप वाला बुद्धि लगाया। दूसरा केस में बायर ओनर तो हो गया, लेकिन डिले कौन किया? डिलीवरी। सेलर बोला ना आप घूम कर रही हम आपका सामान निकाल रहे हैं। क्योंकि सेलर डिलीवरी किया तो माना जाएगा लॉस भी सेलर बियर करेगा। ये देखो यहां पे लिखा हुआ 26 में कि रिस्क फॉलो ओनरशिप। ये रूल तो है, बट इसका एक एक्सेप्शन है। क्या? कि अगर डिलीवरी डिले किया जा रहा है बायर या सेलर किसी के भी फॉल्ट पे, तो गुड्स किसके रिस्क पे है? पार्टी इन फॉल्ट, यानी कि जो डिले करवाएगा उसका रिस्क है। देखो मानो एक एंटीक पेंटिंग का ना बोली चल रहा था, ऑक्शन। ठीक है, बिड स्टार्ट हुआ, बिड खत्म होने में आया, और कैसे ऑक्शन लगता है? 10 लाख रुपए का बिड लगा सबसे हाईएस्ट, तो क्या होगा फिर? 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, और फिर क्या होगा? फॉल ऑफ हैमर। जब फॉल ऑफ हैमर हो रहा था उसका हाथ थोड़ा सा टिल्ट किया और वो पेंटिंग पे लग गया और वो पेंटिंग गिर गया। किसका नुकसान? सेलर का नुकसान या बायर का नुकसान? क्यों? क्योंकि ओनरशिप वो गिरने के बाद ट्रांसफर होता, और क्योंकि वो 2 सेकंड में गिरा नहीं और लग गया, सेलर झेलेगा नुकसान। देख रहा है लॉ कितना स्पेसिफाई कर दिया चीजों को। ओनर का नुकसान, और ओनरशिप ट्रांसफर हुआ ही नहीं था, वो फॉल होता तब ना ओनरशिप ट्रांसफर होता, इसीलिए किसका नुकसान? मस्त पॉइंट है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग 2 बात सीखें। पहला, अगर डिलीवरी डिले हो रहा है तो जिसके फॉल्ट पे डिले हो रहा है उसका रिस्क रहेगा। और दूसरा बात, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ द सेलर और बायर एज बेली अनअफेक्टेड रहेगा, चाहे रिस्क पास हुआ हो या ना हुआ। देखो ए बोला कि वो बी को 100 बेल्स ऑफ कॉटन देगा, कब? फरवरी में। बी डिलीवरी लिया एक पार्ट ऑफ कॉटन का, 100 का बात हुआ था ना, तो 50 का लिया, 50 का लेने में क्या हुआ? डिफॉल्ट इन एक्सेप्टिंग द रिमेनिंग बेल्स। 50 जिस दिन आया वो इस दिन घूमने चल गया। तो अब कॉटन क्या है? कॉटन तो यार मतलब बाहर रखा हुआ था, बारिश वारिश हुआ, कॉटन खराब हो गया, तो इसका लॉस कौन बियर करेगा? बायर, क्योंकि वो गलती किया, वो नहीं लिया, वो बाहर घूमने गया। तो ये चीज का याद रखना है कि ये जनरल रूल है। ठीक है, बट सवाल उठता है कि ये जो ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर एज और बायर एज बेली ऑफ गुड्स था, क्या वो अनअफेक्टेड रहेगा? यानी कि अगर बायर बोलेगा हम खराब माल भी ले लेंगे, तो क्या सेलर उसको देने से मना करेगा? नहीं कर पाएगा। बोलेगा, सेलर बोलेगा ठीक है भाई लो। सेलर ओनर है। जो ट्रक बाहर एक दिन खड़ा रहा, बारिश में भीगा, उस दौरान सेलर ओनर था? नहीं, ओनर तो बायर था। सेलर से बात क्यों कर रहा है फिर बायर? क्योंकि सेलर बेली था, सेलर का जिम्मेदारी पे वो गुड्स रखा हुआ था। बेली का मतलब क्या होता है? हम तेरे जिम्मेदारी पे अपना सामान छोड़ के गए, और यहाँ तो वही चीज हुआ। तो क्या भैया सेलर अपना बेली वाला जिम्मेदारी से फ्री होगा? नहीं नहीं, वो एज इट इज रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? सबको अच्छा से समझ आ रहा है बात तो, है ना? एक बार ये दोनों पॉइंट रीड करो फटाक से। आ जा।
एग्ज़ाम देने गया था, ठीक है। एग्ज़ाम में सेम पॉइंट आएगा, तुम लोग सोच भी नहीं सकेगा बेली वाला एग्ज़ाम में लिख कर आना है, ठीक है, और वहाँ पे लिखा हुआ होगा 2 मार्क्स का होगा ये पॉइंट, तो ध्यान रखना, ठीक है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो कि डिलीवरी डिले हो रहा है, ये दूसरा पॉइंट भी लिख कर आना है, बेली वाला। क्लियर है? जैसा भी क्वेश्चन हो, दिखा रहा है कि गुड्स का डिलीवरी डिले किया जा रहा है एक जन का फॉल्ट के कारण, बेली वाला पॉइंट भी वहाँ पर लिख कर आना होगा। क्लियर है ना? अब ये वाला जो है कर लेते हैं। बोलता है कि भैया माल कौन बेचता है? सेलर। बोला गया नेमो दात क्वाद नॉन हैबिट। क्या बोला गया? नेमो दात क्वाद नॉन हैबिट। ये लेटिन का कहावत है। नो वन कैन गिव वॉट ही हैज नॉट गॉट। तुम लोग मेरे से मेरा मोबाइल उधार लेकर गया और तुम लोग चाहता है कि उधारी लिया हुआ मोबाइल तुम लोग बेच दे, बेच पाएगा? क्योंकि वो तेरा है ही नहीं। जो तेरा नहीं है वो तुम नहीं बेच सकता। ये लेटिन शब्द इस बात को बतलाता है, और ये लेटिन शब्द हम लोग एग्जाम में लिखेंगे तो मजा आ जाएगा टीचर को, ठीक है। जैसे कि मानो ए कोई चोरी किया हुआ सामान बी को बेचा, बी को नहीं पता था वो चोरी किया हुआ है, तो क्या बी उसको रख सकता है या फिर ट्रू ओनर इससे ले लेगा? ट्रू ओनर इससे ले लेगा, क्योंकि बी के पास कैसा टाइटल है? डिफेक्टिव या फिर बैड टाइटल है, ठीक है। दूसरा, पी हायर परचेज पे गाड़ी खरीदा और वो बेच दिया क्यू को बिना लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किए। क्या कंपनी उससे क्यू से माल ले सकता है, गाड़ी ले सकता है? हाँ ले सकता है। क्यों? क्योंकि क्यू का कैसा है टाइटल? डिफेक्टिव या फिर बैड टाइटल है। समझ रहा बात? तो जनरल रूल क्या है कि तुम अगर ओनर नहीं है तुम माल नहीं बेच सकता, लेकिन इसका कुछ एग्जाम्पल है, यानी कि भले ही तुम ओनर नहीं है लेकिन फिर भी तुम माल बेच सकता है। पहला एग्जाम्पल क्या है? एजेंट। तेरा स्टाफ ओनर होता है क्या दुकान का, लेकिन माल बेचता है ना, तो पहला क्या है? मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट से खरीदा हुआ माल हम लोग गुड टाइटल मिलता है, बैड टाइटल नहीं मिलता है। जैसे कि पहला, इफ ही वॉज इन पोजेशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट विद द कंसेंट ऑफ ओनर। जो दुकानदार है वो बोल दिया कि ठीक है भाई तुम गुड्स बेच देना, या फिर उसको डॉक्यूमेंट दे दिया कि हाँ भाई तुम गुड्स बेच दे, तो मर्केंटाइल एजेंट बेच सकता है। ओनर को नहीं पता है, एजेंट चाह रहा बेच देने के लिए, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, क्या वो गुड टाइटल होगा? नहीं होगा। दूसरा, सेल वॉज मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो नॉर्मली स्टाफ है दुकान का, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ये काम करता है, तो वो बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, बायर गुड फेथ में एक्ट किया और उसको पता ही नहीं था, सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल। मानो हम अपना स्टाफ को बोले कि स्टाफ तुम आज से सिर्फ पैसा काटेगा, तुम जो माल बेचेगा वो बिकावा नहीं माना जाएगा। तुम लोग है माल खरीदने आया और तुम लोग को मेरा स्टाफ माल बेच दिया, क्या तुम लोग को अच्छा टाइटल मिला है? नहीं। लॉ बोलता है हाँ। तुम कौन है? बायर। बायर क्या सोचेगा कि स्टाफ है माल बेच सकता है, उसका तो काम है माल बेचना, तो तुम गुड फेथ में माल में खरीदा तो तुमको गुड टाइटल मिला। ये है केस नंबर 1। केस नंबर 2, हम बड़ा बड़ा पोस्टर चिपका दिए, रमेश से माल मत खरीदिएगा, रमेश को खाली पैसा देना है, फिर भी तुम रमेश से माल खरीदा, अब गुड टाइटल मिलेगा? नहीं, क्योंकि हम नोटिस दे दिए थे बायर को, फिर भी बायर खरीदा। समझ आ रहा बात? दोनों में अंतर क्लियर हो रहा है ना? समझ आया सबको? तो क्या बोला? इफ द बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ बिकॉज ही हैड नो नोटिस कि सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, गुड टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये 3 पॉइंट मर्केंटाइल एजेंट का है। क्या 3 पॉइंट? पहला, आप मर्केंटाइल एजेंट के पास पोजीशन था या फिर डॉक्यूमेंट्स था। दूसरा, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचा है। तीसरा, बायर को पता ही नहीं था कि उससे नहीं खरीदना है। क्लियर? सॉरी। अच्छा एक बात बताओ, हम ना ये टीवी के ओनर हैं, मेरे साथ इस टीवी को आदित्य सर भी ओन करते हैं, ठीक है? तो हम लोग कौन हो गए? दोनों इसके जॉइंट ओनर। अब मानो ये टीवी हमसे बिना पूछे आदित्य सर तुम लोग को बेच दिए, क्या तुम लोग को गुड टाइटल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जॉइंट ओनर है, यानी कि हम भी बेच सकते हैं, वो भी बेच सकते हैं। अगर वो बेच दिए तो भी तुमको अच्छा टाइटल मिलेगा, हम बेच दिए तो भी तुमको अच्छा टाइटल मिलेगा। डजेंट मैटर, वो हम उससे समझेंगे ना।
तुम लोग का गलती है एज अ बायर, तुम लोग गुड फेथ में लिया। मानो तुम लोग को पता था कि आदित्य सर के पास अथॉरिटी नहीं है बेचने का, खरीदना है तो विनय भैया से खरीदना होगा, इस केस में तुम लोग को अच्छा टाइटल मिलेगा, क्योंकि तुम लोग को नोटिस था ना कि किससे खरीदना है, फिर भी तुम लोग बदमाशी किया, तुम लोग गुड फेथ में नहीं खरीदा, तुम लोग अच्छा इरादा में सामान को नहीं खरीदा। तीसरा, हम यहाँ चिपका के गए कि माल खरीदना है तो मेरे से संपर्क करो, फिर भी तुम आदित्य से खरीद लिया, तुम लोग को अच्छा टाइटल मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम लोग को नोटिस था इस बात का। समझ रहा है? ये सब कॉमन सेंस वाला बात है। क्या कि इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर हैव द पोजेशन ऑफ द गुड्स, द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन हु बाइज देम फॉर सच जॉइंट ओनर इन गुड फेथ, यानी कि तुम अच्छा इरादा से खरीदा था, एंड हैज नॉट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज अथॉरिटी टू सेल, तुमको नहीं पता था कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। क्लियर? याद रहेगा सबको ये पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मानो हम एक्स हैं, वो वाई को धोखा देके उससे डायमंड रिंग लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वैलिड या वॉइडेबल? वॉइडेबल। एग्रीड पार्टी, धोखा दिया गया, फ्रॉड, CUFMM, ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, इससे पहले कि वाई एक्स पे केस करता, एक्स वही सामान जेड को दे दिया, जेड को पता नहीं था कि ये सब लफड़ा होके रखा। जेड को गुड टाइटल मिलेगा या बैड टाइटल? क्यों मिलेगा गुड टाइटल? उसको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन यही वाला केस जब हम लोग देखे चोरी का माल में, कि तुमको नहीं पता फिर भी हम चोरी का माल सटाए, असली ओनर तो तुमसे सामान ले लिया, तो इसमें ऐसा क्या अलग हो गया? ऐसा क्या अलग हो गया इसमें कि तुम लोग गुड टाइटल बोला? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, इसीलिए तुमको गुड टाइटल मिला है। समझ रहा बात को? अगर हम किसी को धमका के उससे सामान लिए और तुमको बेच दिए, तुमको सही टाइटल मिलेगा। किसी को बहला पुसला के धोखा दे के सामान लिए और तुमको बेच दिए, तुमको गुड टाइटल मिलेगा। लेकिन चोरी का सामान तुमको बेच दिया है, गुड टाइटल नहीं मिलेगा। क्लियर है? यानी कि अगर हम किसी को धमका के या पुसला के सामान लिए हैं और तुमको बेचे, क्या वो बंदा आकर तुमसे सामान ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। वो मेरे पे केस करेगा, मेरे से समझेगा, तुमसे उसका कोई हक नहीं बनता। लेकिन चोरी वाले केस में तेरा घर से वो सामान ले जाया जा सकता था। क्लियर है? नेक्स्ट, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन देयर ऑफ। मानो हम एक टीवी बेच दिए, तुम लोग को परसों डिलीवरी लेना है, तो 2-3 दिन मेरे पास माल पड़ा हुआ था, तुमको डिलीवरी देने से पहले वो सामान हम किसी और को बेच दिए, क्या उस तीसरे बंदे को अच्छा टाइटल मिलेगा? हाँ, वो तो सेलर ही से ले रहा है ना, उसके नज़र में कौन है? हम सेलर है, उसको नहीं ना पता माल तुमको बेच दिए, तुम अब मेरे पे केस करेगा, क्या तुम उस थर्ड पार्टी का घर जाकर टीवी उठा के ले आएगा? नहीं ला सकता, क्योंकि उसके पास क्या टाइटल है? गुड टाइटल है। ठीक है। सिमिलरली प्लेज, गिरवी रखा हुआ सामान है, तुम कोई सामान मेरे पे गिरवी रखा, ठीक है, और वो सामान हम किसी को बेच दिए, तुम उससे जाके ले सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तुम मेरे से समझो, उससे मत समझो। समझ आ रहा है पॉइंट्स? सब एकदम कॉमन सेंस वाला बात है। हाईलाइट किया हुआ बात को याद रखना है पर्पल में, बाकी बात को रीड करके हिंदी में समझ के आगे बढ़ते जाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, 5th पॉइंट, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। एग्जाम्पल देखो, ए जो है वो बी से कोई कार लिया, इस कंडीशन पे कि ए 5-5 हज़ार रुपये करके हायर इंस्टॉलमेंट में देगा 24 महीना में। कुछ इंस्टॉलमेंट बाद ए जो है वो कार सी को बेच दिया, क्या बी सी से वो कार ले सकता है? हाँ, हायर परचेज पे था ना, बिका हुआ था क्या? नहीं। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। अब मानो हम बायर थे, हायर परचेज पे हम तुम लोग से सामान लिए, ठीक है, हम मिस्टर ए से सामान लिए हायर परचेज पे, और वो बिना पूरा इंस्टॉलमेंट पे किए हम बी को बेच दिए, क्या बी को अच्छा टाइटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पोजेशन तो था लेकिन ओनरशिप नहीं था। क्लियर है? ओके। लेकिन ये पॉइंट सिर्फ हायर परचेज में, ठीक है। बाकी केसेस में मानो तुम लोग, हम बेली हैं, तुम लोग मेरे पास माल रख कर गया और हम उसको बेच दिए, गिरवी रख दिए, कुछ भी कर दिए,
तो क्या तुम लोग को गुड टाइटल मिलेगा? हाँ, बेली के केस में तुम लोग को गुड टाइटल मिलेगा। हायर परचेज छोड़ के कोई भी ऐसा सिचुएशन आता कि माल मेरे पास पड़ा और हम किसी को दे दिए, जिस बंदा को दिए अगर वो गुड फेथ में लिया था, पॉइंट 1, पॉइंट 2 विथआउट नोटिस लिया था, उसको अच्छा टाइटल मिलेगा। हायर परचेज में बस नहीं मिलता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग हाईलाइट कर लो, बुक में नहीं किए, ऐसे सर्कल मार दो, ठीक है? नॉट कवर्ड विद इन दिस सेक्शन। क्लियर है? ओके अच्छा, एक बात मानो, ये है हम, ठीक है, और ये मानो है तनुश्री। तनुश्री, हम, ये मेरा बाइक है, ठीक है? ठीक है ना यार, ऐसा ही बाइक है मेरे पास, हंसता है, गरीब आदमी पे हंसो मत ऐसे, ठीक है? ये बाइक के ओनर कौन है? हम। लेकिन तनुश्री मानो कृतिका को बोलती है कि कृतिका ये मेरा बाइक है, खरीद लो। वहाँ पर हम खड़े हैं और हम मना नहीं किए। ये क्या हो गया? सेल बाय स्टॉपल। याद आ रहा है? सेल बाय होल्डिंग आउट, सेल बाय स्टॉपल, जेठालाल बबीता, याद आ रहा है? इसमें क्या हुआ कि जब ओनर के रहते रहते कोई दूसरा बंदा को ओनर ठहराया जाए तो वो सेल बाय स्टॉपल होता है। कृतिका गुड फेथ में माल ली, उसको कोई नोटिस ही नहीं था इस कहानी के बारे में, उसको लगा कि तनु ही ओरिजिनल ओनर है। यहां पर क्या कृतिका को अच्छा टाइटल मिलेगा? हाँ, हम चुप थे ना, ओनर कुछ बोला नहीं बोला ना, तो उसको अच्छा टाइटल मिलेगा। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? हर्ष समझ आया ना? सबको समझ आ गया? माही समझ आया? तेरे लिए नया था, ठीक है? और किसके लिए नया था ये? तनुश्री तेरे लिए नया था। जीनत तुम पढ़ी थी? ठीक है, सबका डन है? आगे बढ़ सकते इस पॉइंट में? आओ देख लेते हैं क्या बोला। देखो एक बार ये पॉइंट तुम लोग खुद से रीड करो तो बेटर होगा। पॉइंट नंबर 6। ओके, अच्छा मानो तुम लोग को हम कोई माल बेचे मतलब ये हो गया क्या डिलीवरी दे दिए? नहीं ना, माल बेचे, तुम पैसा दिया नहीं, माल मेरे पास पड़ा हुआ है, तुम पैसा नहीं दे रहा, हम किसी और को वो माल बेच दिए। तुम चाह रहे कि भैया हम आपको पैसा देने ही वाले थे, अब हम उससे जाके माल लेंगे। क्या वो थर्ड पार्टी से तुम माल ले पाएगा? उसको तो गुड टाइटल मिला है ना, क्योंकि हम एक अनपेड सेलर थे और बायर को गुड टाइटल मिलेगा अगर वो मेरे से माल खरीदेगा। पॉइंट याद रहेगा? और लास्ट में सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट। ये पॉइंट खाली ऐसे ही है, एग्जाम में नहीं आता है कि अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर, याद करो विजय माल्या दिवाला निकल गया, ये लोग आता था ना उसका सामान बेचने के लिए। अब विजय माल्या ओरिजिनल ओनर था किंगफिशर वेला का, लेकिन बेचा कौन? कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर बेचा होगा, ओरिजिनल ओनर तो नहीं बेचा। तो क्या गुड टाइटल मिलेगा हमको? हाँ मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी को खोया हुआ सामान मिला और वो बहुत मेहनत किया फिर भी नहीं ढूंढ पाया ओनर को, अब वो चाहता माल बेच दे, बेच सकता है? हाँ बेच सकता है। भैया बाद में ओरिजिनल ओनर आ गया तो उसको वो पैसा दे देगा जो बेच के मिला है, माल नहीं दे सकता। गुड टाइटल मिल गया उस बंदा को, थर्ड पार्टी को। सेल बाय पॉनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर। हम पॉनी कौन होता है? जब माल गिरवी रखा जाता है ना, तो जिसके पास रखा गया है वो पॉनी है, जो रख कर गया है वो पॉनर है, ठीक है। जो माल गिरवी रखता है वो पॉनर, जिसके पास रखा जाता है वो पॉनी। अब पॉनी को उसका पैसा मिल ही नहीं रहा है, वो माल का अचार डालेगा, क्या करेगा? बेच के पैसा रिकवर करेगा। तो जो बंदा खरीदेगा वो माल, उसको अच्छा टाइटल मिलेगा। हाँ, तुम लोग देखता होगा ना, बहुत सारा बैंक गाड़ी बेचता है क्योंकि उन लोग के पास गाड़ी वाड़ी गिरवी रखा रहता है और पैसा वापस मिलता नहीं है। तो वो गाड़ी जो बंदा खरीद रहा है ना, उसको अच्छा टाइटल मिलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो रहता ही है। डॉक्यूमेंट्स थोड़ी बिना दिए गाड़ी रखा जाता है गिरवी। समझ आया बात? हम लोग अभी यहाँ तक रुकते हैं, ठीक है।